हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग इज़ बेसिकली मैं बोलूँगा यही कि लाइक वेन एवर यू आर गोइंग इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, जब भी आप कोई चीज़ या जैसे आई एम एन फ्रंट एंड डेवलपर, आई एम एन iOS, तो बेसिकली आई एम यूजिंग AI राइट नाउ टू डू थिंग्स मच फास्टर। मैंने भी 3 to 4 months पहले ही यूज स्टार्ट करने के, उससे पहले मैं ChatGPT करता था, कॉपी पेस्टिंग वाला काम करता था। हाँ भाई, कोड उठाया, ये चाहिए ये बना के दे दे, हाँ भाई ये व्यू चाहिए ये बना के दे दे, तो वो सारा उठा के फिर कॉपी पेस्ट करता था, फिर सेट करता था, फिर कहीं जाके उसको इम्प्लीमेंट करता था, फिर रन करता था, फिर टेस्टिंग होती थी उसकी, फिर जाके कहीं क्या बोलते हैं उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता था। बट व्हेन दीज एजेंट्स आर कमिंग राइट नाउ, लाइक द लेटेस्ट इज गूगल एंटी ग्रेविटी। भाई बहुत फास्ट है यार, एंटी ग्रेविटीज हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, कर्सर हो गया। Basically, anti-gravity is kind of a bunch of agents you are having in your IDE, and it also come with the IDE itself. So आपका project ही locally खोल ही लेता है, जो भी project है आपका। When you are changing, when you are asking for some changes, then it directly doing in your repository. डायरेक्टली आपके रिपोजिटरी में ही जाके चेंज कर देता है सारी चीज़ें। बस आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर है। मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो वाइब कोडिंग हम कहेंगे कि हम बेसिकली वी आर thinking about the logic and we are just directing the agent to do all the things that we are doing earlier. तो यार इससे जो एडवांटेजेस मिलने लग गए ना, एडवांटेजेस ये है कि जो काम आप 3 to 4 hours में कंप्लीट करते थे, वो अराउंड 30 to 40 minutes में कंप्लीट हो जाता है बेसिकली। और आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें आप पहली बार ही जा रहे हो, घुस रहे हो, तो आपको उसको रिसर्च करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी हो गया NIDs के थ्रू। आपको छोटी सी फंक्शनलिटी कहीं लगानी है, तो बेसिकली यू आर प्रॉम्प्टिंग टू द आईडी, ओके वेयर दिस इज इन योर प्रोजेक्ट एंड टेल मी अबाउट ऑल द places where it is, and it will, you know, it will find in your project, search the key strokes that you are entering, एंड उसके थ्रू ये सारा पूरा प्रोजेक्ट सर्च करता है और आपको लाके इन्फॉर्मेशन दे देता है, हाँ भाई यहाँ यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसके थ्रू आप मतलब रिसर्च भी प्रोजेक्ट में जल्दी कर पाए। पहले क्या होता था कि हम ही लोग जाके ढूंढ रहे हैं प्रोजेक्ट में कि कहाँ हैं चीज़ें, क्या है, उसके बाद कहीं जाके हमें पता चलता अच्छा इसके करने से ये होता है। बट AI एजेंट्स के थ्रू हमें पहले ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हाँ भाई इसके इफेक्ट से ये होता है, इससे ये होता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं एजेंट्स पे, हमें खुद भी रिसर्च करनी ही पड़ती है। तो कुछ भी आपको ढूंढना है, यू कैन, AI एजेंट्स क्या करते हैं, एक असिस्टेंट की तरह आपको हेल्प कर देता है, हाँ भाई ये है ऐसा है, बट उसका सही या गलत ये आपको ही डिसाइड करना होता है बेसिकली। तो आप उसको ऐसे मत ट्रीट करो कि हाँ भाई कुछ नया आ गया जो हमारी जॉब ले जाएगा, ये करता है। भाई जॉब नहीं जाने वाली, बट ये है कि जो जो भी डेवलपर्स है या जो भी कम्युनिटी है डेवलपर्स की विच आर यूजिंग एजेंट्स राइट नाउ इज गेटिंग अहेड ऑफ द डेवलपर्स दैट आर नॉट यूजिंग द एजेंट्स राइट नाउ। बेसिकली अगर आप आज भी 2026 में भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोड कोड ChatGPT से, सो यू आर लाइक अराउंड 3 to 4 years बिफोर। राइट नाउ भाई जो काम आप करीब GPT से 3 से 4 घंटे में कर रहा हूँ इसको फाइल, भाई एंटी ग्रेविटी या कर्सर से आप करीब 30 to 40 minutes में कर लोगे भाई। और इससे क्या होता है ना कि आपको टेस्टिंग का टाइम बहुत मिल जाता है। कुछ भी आप जो भी नया मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग का आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जहाँ आप 8 घंटे डेवलपमेंट में खर्च कर रहे थे, वहीं आप 4 से 5 मतलब 1 से 2 घंटे में पूरा डेवलपमेंट कर लो और 6 घंटे आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो भाई जो आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज होगा ना, वो मतलब काफ़ी कम टाइम में तैयार हो जाएगा और आपको मतलब उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बट और चीज़ें ये भी हैं कि मतलब आपको उसको डायरेक्ट पूरी तरह करना ही पड़ता है कि जो भी आपका एजेंट है, हाँ भाई तुझे ये चीज़ें करनी है, इन मैनर में करनी है, इन फाइल्स में करना है। तो आपने उसको एक बार बता देना कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे करना है, तो बस वो वैसे ही करेगा, सारी चीज़ें फॉलो करेगा। बट आपको फर्स्टली उसे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रूल आपको फॉलो करना है। जैसे कोई भी मतलब आपके पैटर्न हो, जैसे मैं एक नेम का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे भी स्नेक किसिंग फॉलो होती है हमारे कोडिंग स्टाइल्स में, या कैमल किसिंग होती है, आपको उसको बताना पड़ेगा हाँ भाई तुम्हें ये फॉलो करना है। उसके बाद वो सारा चीज़ें सीख जाएगा भाई, अपने हिसाब से करने लग जाएगा। और धीरे धीरे ना आपके साथ जो एजेंट है वो भी आपके हिसाब से ट्रेन होता रहता है। तो यार यही है कि वाइब कोडिंग इज़ द फ्यूचर एंड वी आर इन फ्यूचर। तो बेसिकली यार ये आईडी ही है। बेसिकली एक टेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है और राइट साइड में मैं जस्ट प्रॉम्प्ट ही कर रहा हूँ उसको ना। मैं उसको प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ, हाँ भाई कि एक व्यू बनाते मेरे लिए जो एक पॉपअप टाइप का हो, उसमें एक टेक्स्ट हो और वो हो, टेक्स्ट हो और एक इमेज हो। तो भाई उसको इतना ही प्रॉम्प्ट लिखना है और डायरेक्टली प्रोजेक्ट वो एक्सेस कर पाएगा, ओपन कर पाएगा।
that's how easy it is to vibe code, guys. So this is vibe coding, and you can do it with other agents as well, like Cursor, और एक और भी नाम है वाइव करके, विव क्योर करके, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम. सो या ऐसा कुछ बना देगा, और इसका मैं डेमो भी दिखाता हूँ एंड में कि ऐसे दिखेगा ये ना. भाई ये पूरा इसने बना दिया है भाई. मैं मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बट अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ सारे चेंजेस, तो 2 फाइल भी क्रिएट करनी है, इंडेक्स और स्टाइल सीसेस. तो भाई ये भी खुद ही क्रिएट कर लिया इसने प्रोजेक्ट के अंदर ना. तो यार यही है कि मतलब इट्स गोना बी वेरी फास्ट यूजिंग विद एआई एजेंट्स. भाई यही है फिर वाइब कोडिंग. दिस इज कॉल्ड वाइब कोडिंग. थैंक यू गाइस जो भी वीडियो देख रहे हैं. और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, तो मुझे और वीडियोज़ बनाने का मौका मिले. थैंक यू गाइस. मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.